हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अंकुर सर। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट करी आपका एक्सरसाइज 3.3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 13। आज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट क्या है? हमें प्रूव करना दैट साइन 2x 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। अब स्टूडेंट इसको किस तरह से करेंगे? हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, जो क्या है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। हम लोगों ने फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी का पढ़ा, वो किसके लिए होगा? फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों के लिए, साइन 2x साइन 6x के लिए। सो मैंने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप साइन 6x इसको सबसे पहले लिख दिया, साइन 6x साइन 2x एक ब्रैकेट में रख दिया। ऐसा क्यों? इन दोनों से फॉर्मूला बना दूंगा मैं, कौन सा? साइन ए प्लस साइन बी, उसको अप्लाई कर दूंगा इसमें। नेक्स्ट स्टूडेंट, साइन 6x प्लस साइन 2x के लिए साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 दैट इज 2 साइन 6x प्लस 2x अपॉन 2, कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 दैट इज कॉस 6x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4x। नेक्स्ट 2 साइन 6 प्लस 2 8x बाई 2 4x, कॉस 6x माइनस 2x क्या होगा? 4x, 4x बाई 2 2x प्लस 2 साइन 4x। 2 साइन 4x स्टूडेंट दोनों में से कॉमन ले लिया, पीछे क्या आ गया? कॉस 2x प्लस 1। फिर 2 साइन 4x, हम लोगों ने स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा कॉस 2a किसके बराबर? 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। अगर मैं माइनस 1 वहाँ पर लेकर जाऊँगा प्लस का 1, कॉस 2a प्लस 1 क्या लिखा जा सकता है? 2 कॉस स्क्वायर x। नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर x साइन 4x। ये स्टूडेंट हम लोगों के पास आ गया क्वेश्चन नंबर 14, उसकी राइट हैंड साइड, ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हम लोगों को अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? कॉट 4x ब्रैकेट में साइन 5x प्लस साइन 3x। स्टूडेंट कॉट 4x, ये जो ब्रैकेट है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, कौन सा? 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, ए की जगह 5x बी की जगह 3x, क्या आ गया? कॉट 4x 2 साइन 5 प्लस 3 8x बाई 2 4x, कॉस 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2x। स्टूडेंट कॉट x को लिखा जा सकता है कॉस 4x अपॉन साइन 4x, साइन 4x को काट देगा, हम लोगों के पास क्या आ जाएगा? कॉस 4x 2 कॉस x, मतलब क्या बचा? 2 कॉस x कॉस 4x। बट आप लोग अगर देखेंगे ना राइट हैंड साइड ये गिवन नहीं है, तो क्या करूँगा? राइट हैंड साइड लूँगा, उसको भी सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे? राइट हैंड साइड क्या है? कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x है ना, आप लोग ब्रैकेट में सॉल्व कर देंगे, सॉरी अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, कौन सा? साइन ए माइनस साइन बी का, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सॉल्व करेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड, और जो आंसर आएगा, आंसर स्टूडेंट हम लोगों को आ रहा है सेम एज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 ये कर लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, फिर उन दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 एंड 19, ये चार क्वेश्चन। स्टूडेंट ये चार क्वेश्चन एक ही मेथड से सॉल्व करे जाएंगे। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 वो बता रहा हूँ, नेक्स्ट 17th 18th 19th ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। इन चारों के लिए स्टूडेंट हम लोगों को ये चारों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साइन ए प्लस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी। स्टूडेंट इन चारों क्वेश्चंस में 16, 17, 18, 19 ये चार फॉर्मूले यूज़ होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया
प्रूव करो कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x किसके बराबर, माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, जो क्या है कॉस 9x माइनस कॉस 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। स्टूडेंट किस तरह से करें, न्यूमिनेटर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा के, डिनोमिनेटर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगा के, न्यूमिनेटर कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। ए 9x है, बी 5x है, ए की जगह 9x लिखता जाऊंगा, बी की जगह 5x लिखता जाऊंगा, माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2। फिर ये फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आगे ब्रैकेट में मेंशन करा हुआ, साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2 माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। फिर डिनोमिनेटर साइन ए माइनस साइन बी, स्टूडेंट ये किसके बराबर, 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 दैट इज 17x माइनस 3x अपॉन 2। फिर कॉस 17x प्लस 3x अपॉन 2, जब इसको सॉल्व करा 2 and 2 कैंसिल, माइनस साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2 सिंप्लीफाई करने पे 7x, साइन 9x माइनस 5x 4x, 4x बाई 2 2x साइन 2x। सेम डिनोमिनेटर आएगा साइन 7x इंटू कॉस 10x, साइन 7x कट जाएगा, क्या बचा माइनस साइन 2x इंटू कॉस 10x। स्टूडेंट यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये प्रूफ कर दिया। फिर से बोल रहा हूँ सिमिलर मेथड से इसी तरह से ये फॉर्मूले अप्लाई करके हम लोग 17th 18th 19th क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20th। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20th में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 20th में बोला गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हम लोगों को प्रूव करना राइट हैंड साइड 2 साइन एक्स। अब देखिए हम लोगों ने स्टार्ट करा विद लेफ्ट हैंड साइड ली साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फर्स्ट स्टूडेंट मैंने माइनस कॉमन लिया फ्रॉम न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या आ गया साइन 3x माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा। ये क्या आ गया साइन 3x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। न्यूमिनेटर स्टूडेंट ये तो फॉर्मूला बन गया कौन सा, 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2 दैट इज 2 साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 दैट इज 3x प्लस एक्स अपॉन 2। और डिनोमिनेटर ये क्या बन गया, कॉस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किसके बराबर स्टूडेंट्स, कॉस 2 टाइम्स ए कॉस 2x। बस इस तरह से जब सिंप्लीफाई करा जाएगा न्यूमिनेटर 2 साइन x कॉस 2x, एंगल को सॉल्व करने पे बने जाएगा डिनोमिनेटर cos 2x कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 2 साइन x जो क्या होगा राइट हैंड साइड। ये है हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20th। फिर क्वेश्चन नंबर 21st, ये काफ़ी क्वेश्चन सिंपल है, ये आपको PDF में फॉरवर्ड कर दूंगा, बाकी आप लोग वहाँ से देख के समझ पाएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 22nd। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22nd, ये क्वेश्चन कॉट में बोला गया लेफ्ट हैंड साइड कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x इंटू कॉट एक्स। स्टूडेंट हम लोगों को प्रूव करना किसके बराबर 1। अच्छा स्टूडेंट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। नेक्स्ट स्टेप जब ये देखा, फर्स्ट तो मैंने वैसे रखा कॉट एक्स कॉट 2x, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों में से माइनस कॉमन, कॉट 3x वो भी कॉमन, माइनस कॉट 3x कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आ गया कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट फर्स्ट टर्म तो वैसे रहने दी कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 3x। स्टूडेंट 3x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2x, बाकी ब्रैकेट कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। नेक्स्ट स्टेप कॉट एक्स कॉट 2x माइनस स्टूडेंट कॉट ए प्लस बी, ये किसके बराबर कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इंटू कॉट 2x प्लस कॉट एक्स। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन
कॉट 2x प्लस कॉट एक्स, और यहाँ पे ये जो दूसरी टर्म है उसका डिनोमिनेटर कॉट 2x कॉट एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचा, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस ब्रैकेट में कॉट 2x कॉट एक्स माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप कॉट एक्स कॉट 2x माइनस ब्रैकेट में जाएगा माइनस कॉट 2x कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस 1, कॉट एक्स कॉट 2x कॉट एक्स कॉट 2x आपस में कैंसिल, क्या बचा 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24। सॉरी 23। इसी तरह से 22nd सॉरी स्टूडेंट मैंने ये समझा दिया। 23rd 24th 25th स्टूडेंट आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग खुद समझ के ये 3 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लीजिएगा 23rd 24th एंड 25th। और इसी के साथ स्टूडेंट आपके 23rd 24th 25th ये 3 क्वेश्चन करने के बाद आपकी एक्सरसाइज 3.3 वो कंप्लीट हो जाएगी। और कल के लेक्चर से हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.4। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।